Hello and welcome back to my YouTube channel. I am again with you, Dr. Mohammad Danish, to remove all your doubts regarding various issues in your minds. Okay, so आज जो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो है ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका यूजीसी नेट में सिलेक्शन हुआ है उनके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, या उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है अभी लेटेस्ट या एक साल हो चुका है। ओके, तो अब आगे की रणनीति की क्या होना चाहिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं कि सर हम आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ट्राई करें या पहले हम अपनी पीएचडी करें, और आगे क्या स्कोप होने वाला है पीएचडी का और हमारे नेट का जो हमने क्वालिफाई किया है, किस तरीके से हम अपने नेट के स्कोर को यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए या रिसर्च के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सवाल बच्चे करते हैं, तो उन सवालों का मैं आज के एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कि हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है और यूजीसी की तरफ से ये प्रस्तावित होता है, लेकिन इसको एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इसको हर साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। ओके, हम सब जैसा कि जानते हैं कि जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। तो जो भी लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो किसी भी डिग्री कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, जहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। ओके, तो ये नेट का एक फ़ायदा होता है। हालांकि पहले ज़माने में, पहले के टाइम में, आज से अगर हम बात करें करीब 20 साल पहले, तो सिर्फ अगर जिसने नेट क्वालिफाई कर लिया होता था तो उसकी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी, क्योंकि बहुत कम लोग नेट निकालते थे और नेट के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है, तो जिसका नेट क्वालिफाई हो जाता था उसका मतलब ये है कि उसकी तो गवर्नमेंट जॉब पक्की है। ठीक है, उसका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं स्टेट यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब आज के टाइम में, जैसे कि 20 साल बाद आज की डेट में बात करें, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। एवरीबडी इज़ अवेयर, क्योंकि जॉब के ऑप्शंस नहीं है। तो जो लोग टीचिंग में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं वो तो तैयारी करते ही हैं और निकालते भी हैं। साथ साथ जो बच्चे टीचिंग में कहीं इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जॉब नहीं लग रही है या जॉब का ऑप्शन नहीं है, तो वो टीचिंग में अपना करियर तलाशते हैं, तो फिर वो भी नेट की तैयारी करते हैं और 1 साल 2 साल में तैयारी करके नेट निकाल लेते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। तो एक सीट के लिए कहीं आप देखें तो हज़ारों लाखों लोग बैठते हैं, अप्लाई करते हैं, और हर किसी को माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हमें नेट क्वालिफाई करना है और नेट क्वालिफाई करके जो है हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है या हमें पीएचडी ज्वाइन करनी है। ओके, तो यूजीसी नेट का फ़ायदा तो बहुत है। आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल हो, प्राइवेट हो, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको कोई अलग से एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी पीएचडी का जब फॉर्म निकालती है तो उसमें कैटेगरीज होती है कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए एंट्रेंस टेस्ट की बाध्यता ख़त्म हो जाती है। तो नेट क्वालिफाई करने से एक तो ये फ़ायदा है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो, किसी कमीशन के थ्रू हो या प्राइवेट कॉलेज में हो, तो वहाँ पर नेट क्वालिफाइड को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले वरीयता दी जाती है। और अब तो नेट जो है वो एसेंशियल हो गया है और 2023 तक पीएचडी की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। तो आप यूजीसी नेट के स्कोर से ही इधर इन गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी अगर आप कर लेते हैं तो पीएचडी का आपको फिर वैसे और फ़ायदा होगा। तो यूजीसी नेट की मदद से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी अच्छी जगह से पीएचडी भी कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है, यानी कि आपका नेट में काफ़ी अच्छा स्कोर आया है और आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अवार्डी हैं, यानी कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो उस जेआरएफ की मदद से आपका किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में बहुत आसानी से एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, और उसके साथ जब आप पीएचडी स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डे जब से आप पीएचडी ज्वाइन करेंगे उसमें आप कोर्स वर्क करेंगे। कोर्स वर्क के अलावा फिर आप जब अपना काम स्टार्ट करेंगे तो जब से आप पीएचडी ज्वाइन करेंगे तब से ही आपको आपकी फेलोशिप के डेज काउंट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो अवार्ड होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। चाहे तो आप उसे यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। उसमें देखिए, एक तो फेलोशिप आपकी रहेगी पर मंथ के हिसाब से, आपकी डायरेक्ट आपके अकाउंट में
फेलोशिप आती है, जो कि पहले यूनिवर्सिटी के थ्रू आती थी, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू यूजीसी जो है वो उन स्टूडेंट्स के खाते में डायरेक्टली ही डालते हैं। ओके, तो एक बहुत बड़ी फायदा हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पीएचडी में जेआरएफ के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो उसमें पीएचडी में 30 जो है सीएल, जिसे हम कैजुअल लीव बोलते हैं, कैजुअल लीव का प्रावधान होता है। तो आपको 30 सीएल मिलती है, 10 एमएल मिलती हैं, जिसे हम मेडिकल लीव बोलते हैं। तो प्रॉपर तरीके से देखिए एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट ही हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आप जेआरएफ कितना आप ज्वाइन करते हैं, आपकी पीएचडी चलती रहती है, साथ साथ आपको टीचिंग असाइनमेंट भी दिया जाता है, जो कि जेआरएफ का पार्ट है, जिसे हम जेआरएफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो एक तरीके से टीचिंग असिस्टेंटशिप आपको उस यूनिवर्सिटी में दी जाएगी, जिसमें आपको 8 घंटे से ज़्यादा का वीक लोड नहीं दिया जाएगा। आपको एक वीक में 8 घंटा पढ़ाना रहेगा, जिसका आपको यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट भी देगी कि आपने वहाँ टीचिंग की है। और ये जो आपको फेलोशिप मिलती है एक तरीके का स्टाइपेंड होता है, जिसमें एक आपका जो है आपका बेसिक प्लस एचआरए जुड़ा होता है। तो जो भी बेसिक है आपकी 28,000 या 30,000 जो भी है, प्लस उसका 30% या 40% सिटी वाइज आपको एचआरए दिया जाता है, जो कि हाउस रेंट अलाउंसेस कहा जाता है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं पीएचडी करने के लिए, और अगर आपको यूनिवर्सिटी सिंगल सीटेड, यानी कि सिंगल सीटेड कहते हैं कि सिंगल रूम आपको पीएचडी वालों के लिए स्पेशल अलाउ किया जाए मिले, तब उस केस में आपको एचआरए नहीं मिलता है। लेकिन अगर उस यूनिवर्सिटी में आपको सिंगल सीटेड नहीं मिल रहा है और डबल सीटेड मिल रहा है, यानी कि एक रूम में 2 लोग शेयर कर रहे हैं, तो आप हाउस रेंट को क्लेम कर सकते हैं। ये पूरे क्लॉज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि जेआरएफ की क्लॉज है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कब तक मिलती है तो ये बता दूंगा आपको, 5 साल तक का तो प्रावधान है ही इसमें फेलोशिप मिलने का, और उसके बाद 6 महीने का एक्सटेंशन होता है सब्जेक्ट टू कि वो यूजीसी की तरफ से और आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक्सटेंशन मिलता है जेआरएफ का। ओके, जो कि जेआरएफ 2 साल बाद एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो पीएचडी के शुरू के 2 साल आपको जेआरएफ मिलेगी, उसके बाद 2 साल के बाद आपका जो है पीएचडी वर्क रिव्यू होगा, आपकी प्रेजेंटेशन होगी, और यूनिवर्सिटी से ही आपका प्रमोशन हो जाएगा और आपकी जेआरएफ जो है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आपके मिलने वाले अमाउंट में करीब 5 से 7,000 रुपये का फर्क आएगा। ओके, तो इस तरीके से जेआरएफ मिलती है। और जब तक आप पीएचडी सबमिट नहीं करते हैं, या तो पीएचडी सबमिट कर दें या आपके 5 साल पूरे हो जाएं, तो आपकी फेलोशिप बंद हो जाती है। तो अगर पहले सबमिट कर देंगे तो तब बंद हो जाएगी, या अगर 5 साल हो गए तो आपकी फेलोशिप बंद हो जाएगी। ओके, तो ये कंडीशन रहती है, और बहुत अच्छा रहता है अगर आप जेआरएफ के थ्रू पीएचडी कर रहे हैं, तो कहीं आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप उसी से ही अपना फुल फोकस होकर आप पीएचडी करें। क्योंकि बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमें फेलोशिप कब से मिलेगी, कब तक मिलेगी। तो ये मैं बताता हूँ, जब आप पीएचडी ज्वाइन कर लेते हो उस डेट से लेकर जब तक आपकी पीएचडी या तो सबमिट हो जाए या ज्वाइनिंग डेट से आपके 5 साल पूरे हो जाए, तब आपकी जो है फेलोशिप बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप जेआरएफ और एसआरएफ के थ्रू पीएचडी करते हो तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है और आपका सम्मान होता है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं, पीएचडी बताते हैं कि यू हैव डन अ फंडेड पीएचडी, आपको आपकी रिसर्च फंडेड थी, यूजीसी से फंडेड थी, आप जूनियर रिसर्च फेलो की तरह या सीनियर रिसर्च फेलो की तरह आपने काम किया है, क्योंकि जेआरएफ और एसआरएफ की पोस्ट निकलती हैं। तो जो थ्रू जेआरएफ और एसआरएफ ज्वाइन करते हैं तो उनकी एक अलग वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि जो नेट से करते हैं उनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये है कि नेट के बाद आपका भी इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी यूजीसी की तरफ से। ओके, तो नेट के बेस पे आप कर सकते हैं, और नेट के साथ साथ आप नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। ओके, तो नेट के बहुत फायदे हैं। अगर आप ढंग से नेट करें, तैयारी करें, नेट निकालें, तो नेट का आगे काफ़ी स्कोप है। और नेट करके आप हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन वगैरह या यूपीपीसीएस द्वारा जो आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्जाम होता है वो कर सकते हैं, या डिफरेंट स्टेट्स में जैसे निकलती रहती है, कभी उत्तराखंड में निकली थी अभी, आप उत्तराखंड में अप्लाई कर सकते हैं, हिमाचल में, पंजाब में, बिहार में, जहाँ कहीं भी, राजस्थान में, जहाँ कहीं भी आपके सब्जेक्ट में अगर वैकेंसी आ रही है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी फायदा रहता है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का, और नेट करके आप जेआरएफ करके आप पीएचडी कर लें। अब बच्चे कहते हैं पीएचडी करके आगे क्या स्कोप है, तो पीएचडी करके देखिए, तो टीचिंग में तो आप जा ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पर पीएचडी के बाद रिसर्च होती है, तो आप अपने काम रिसर्च में आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, फंडेड प्रोजेक्ट्स, उसमें अलग अलग एरियाज पे रिसर्च करनी होती है, शोध करना होता है, काफ़ी लाखों का प्रोजेक्ट होते हैं, सैलरी से ज़्यादा कहीं लोग प्रोजेक्ट में कमाते हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, टीचिंग में तो आप जा ही सकते हैं, उसके साथ साथ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर का मतलब है, आजकल ये देखा होगा आपने, काम चल रहा है कि हम थीसिस लिख दें, या जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको मदद करें, तो उसके लिए आप अपने सर्विस चार्ज कर सकते हैं, उनकी थीसिस लिखने में, उनके चैप्टर लिखने में, उनकी बुक राइटिंग करने में, उनके रिसर्च पेपर लिखवाने में। ठीक है, तो उसका लोग आजकल ये बहुत चल रहा है फ्रीलांसर काम, लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी है या कम्युनिकेशन अच्छी है या लिखने में उनका अच्छा हाथ है या रिसर्च में अच्छा हाथ है, तो वो इस तरीके से अपना फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस खोल रखे हैं और
आप अपनी सर्विस दे रहे हैं और अपनी सर्विस के हिसाब से अपना चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो बहुत रास्ते खुलते हैं पीएचडी करने के बाद, नेट करने के बाद, जेआरएफ करने के बाद, गवर्नमेंट एरियाज में, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट में भी आप आगे जा सकते हैं। ओके, तो बहुत फ़ायदा रहता है नेट जेआरएफ करने का, पीएचडी करने का आज की डेट में। तो जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है उनके लिए, बट सीरियस होकर करिए, फोकस होकर करिए, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में उतर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सीरियस लोगों की कमी है। लोग निकाल तो लेते हैं एग्जाम, लेकिन बहुत सारे लोग अपने नेट का यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, अपने जेआरएफ का यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है हर कोई इंसान पीएचडी में एडमिशन ले लेगा, कंपटीशन वहाँ भी रहता है, लेकिन जो लोग सीरियस होते हैं, फोकस होते हैं, वही लोग इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सेशन मेरा रहा आज के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करी काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।